सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जो छोटी-छोटी आयुर्वेद की औषधियों की जो आप लोगों के साथ में जानकारी यहाँ पर मैं साझा करता हूँ, उनको भी आप लोग अपने जीवन में अपना रहे होंगे। इसी क्रम को मैं आज आगे बढ़ाते हुए आपको महत्वपूर्ण जानकारी पपीते के पत्तों के बारे में दूँगा। वैसे तो पपीते का पत्ता जो है कई जानलेवा बीमारियों में कारगर सिद्ध हुआ है और होता है। इसके कई औषधीय गुण हैं। लेकिन आज हम जिस बीमारी को लेकर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है बुखार। बुखार में भी हम लोग डेंगू और चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि डेंगू जो है उसका प्रकोप चल रहा है। हमारे आसपास भी मैं देखता हूँ कई लोग डेंगू से प्रभावित हैं इस समय। तो उस समय आप लोग तुरंत डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो जाना भी चाहिए, सही है। लेकिन उसके साथ साथ आप ऐसा क्या करें कि जिससे आपकी प्लेटलेट्स कम ना हो और डेंगू का जो प्रकोप है वो आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा ना हो। आप जो भी ट्रीटमेंट लें उसको तो लेते रहिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग हमारी जो आयुर्वेदिक परंपरा है और जो हमारी औषधियाँ हैं उनका भी प्रयोग अपने जीवन में, दैनिक जीवन में शुरू करें। यदि आपको डेंगू या चिकनगुनिया या कोई सामान्य बुखार भी आता है तो इसमें आप पपीते के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। पपीते के पत्तों में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, ई, सी और ये पाए जाते हैं। इसी के साथ पपीता एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट जो है इसमें पाया जाता है तत्व। तो ये हमारे शरीर से, हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है, शरीर के जितने विकार हैं उनको दूर निकालता है, दूर कर देता है। तो पपीते के पत्ते का प्रयोग करें तो हम करें कैसे, ये प्रश्न उठकर सामने आता है। देखिए सिंपल इसका, या तो आप ताज़े पपीते के पत्ते ले लें, जैसे कि मैंने सामने लिया है ये पपीते के पत्ते, और इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। जैसे कि आपको एक बार का अगर बनाना है तो इतना पपीता आप ले लें। इसके दो तीन तरह से आप ले सकते हैं। या तो इसको एक गिलास पानी में अच्छे से उबाल लें और जब वो 1 कप बचे तो उसको जो भी मरीज़ है उसको पिलाते रहें। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, इस पूरे पपीते के पत्ता का ही उपयोग करना है हमें, तो इसको अच्छे से जो खल्लड़ और मूसल होता है, खलबत्ता जिसे कहते हैं हम लोग, उसमें अच्छे से कूट लें और इसको फिर निचोड़ लें आप, तो इसमें से जूस निकलेगा। तो वो 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी निकले वो दिन भर में 2-3 चम्मच मरीज़ को पिलाते रहें। आप देखेंगे तुरंत प्रभाव से जो है आपको इससे लाभ होगा। और दूसरा, आप एक विशेष ध्यान ये रखें कि पपीते के पत्तों को ताज़ा ही उपयोग में लाएं, या फिर इनको, पपीते के पत्तों को आप लोग सुखा भी सकते हैं। धूप में इनको सुखा के रख लें और सूखने के बाद में ये पत्ते बड़े अच्छे से किसी जार में भर के रख लें और सुबह शाम इसकी चाय बना के आप लोग पी सकते हैं। तो आप देखेंगे इस प्रकार यदि पपीते के पत्तों का उपयोग करते हैं तो शरीर में आपके जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो जाएगी और हमारे शरीर में जो डेंगू और चिकनगुनिया और बुखार, कई तरह की बुखार जो होती हैं उनका प्रकोप होता है, वो पपीते के पत्तों से हम लोग दूर कर सकते हैं। तो आप लोग इसका प्रयोग करिए। अगले वीडियो में कैंसर में इसका कैसे उपयोग करें वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका प्रयोग कैंसर में भी सिद्ध हुआ है और मैंने खुद अपने जीवन में इसका प्रयोग किया है। मैंने पिछली वीडियो में जो कैंसर से संबंधित हमारी वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको बताया भी था। ये जो होता है कैंसर के लिए, कैंसर की जो सेल्स हमारे शरीर में बढ़ती हैं उनको रोकने का काम करता है। और आपको शायद सुन के ये हैरानी भी होगी, जो हम लोग कीमोथेरेपी कराते हैं, तो कीमोथेरेपी में जो थेरेपी दी जाती है उससे कैंसर सेल्स तो मर जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारे शरीर की अच्छी सेल्स भी मर जाती हैं। लेकिन पपीते के पत्तों में वो गुण है कि वो सिर्फ कैंसरिक सेल्स को मारता है, जो हमारे शरीर के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छी सेल्स होती हैं उनको ये हानि नहीं पहुंचाता है। तो आप देख सकते हैं कीमोथेरेपी कितनी ख़तरनाक है और लोग कीमोथेरेपी लेने के बाद भी कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। मोटा पैसा खर्च करने के बाद में वो लोग अपने जीवन को बचा नहीं पाते हैं। तो आप लोग बिना पैसों का उपचार कर सकते हैं। पपीते के पत्ते आपको हर जगह मिल जाते हैं। तो कैंसर के मरीज़ को भी आप लोग पपीते के पत्तों की चाय और पपीते के पत्तों का काढ़ा बना के दे सकते हैं। और विशेष लाभकारी, ब्रेस्ट कैंसर में विशेष लाभकारी होता है पपीते के पत्ते का काढ़ा। मैंने खुद अपनी माताजी को लगभग 6 महीने इसका जूस दिया है और इससे इन्फेक्शन नहीं बढ़ता है शरीर में। तो आपने पपीते के पत्ते के बारे में जाना। विस्तृत चर्चा में जो है कैंसर पे मैं नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले समय में करूँगा। अभी आप हाल फिलहाल इसका उपयोग डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज़ को ज़रूर कराएं। मैंने देखा अभी रिसेंटली किसी को डेंगू हुआ था तो मैंने उनकी टैबलेट्स देखी
तो 350 की 10 गोलियां थी और उसके पीछे लिखा हुआ था पपाया लीप्स। अब आप सोच सकते हैं कि एलोपैथी में भी पपीते की पत्तों की गोलियां बनती हैं। सोचिए 10 गोली 350 की थी। आपको विश्वास ना हो तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। एलोपैथी में जो भी आप मेडिसिन लेते हैं, पपाया लीप्स करके टैबलेट आती हैं, वो डेंगू के मरीज को, चिकनगुनिया वाले मरीज को दी जा रही हैं। तो अब 350 की 10 गोलियां खाना है आपको, या ताज़ा पत्ता तोड़ के अपने घर या आसपास पपीते के पत्तों का जूस लेना है, ये आप पे निर्भर करता है। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा योग से जुड़ें, आयुर्वेद से जुड़ें, और हमारे आसपास जो नेचर है उसकी रक्षा भी करें, उसको क्योर करें, क्योंकि नेचर यदि सही रहेगा तो हमारा जीवन सही रहेगा। तो आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसका उपयोग करिए और प्रकृति से, योग से, भगवान से, आयुर्वेद से जुड़े रहिए। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। आप सब लोगों का कल्याण हो, भगवान आपकी रक्षा करें।